भोपाल कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को किसान के प्रति झूठी हमदर्दी और अफवाह फैलाने वाला बताते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सत्ता की तड़प में आपको अब किसान याद आ रहे हैं। जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब आपको किसान की याद क्यों नहीं आई? आपने वचन दिया था कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। आपने हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया था। आप पैसों का रोना रोते रहे। किसानों के लिए आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन आईफा अवार्ड करने के लिए आपके पास 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो गई। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, इसीलिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। दोनों हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगो। किसानों से कहो कि हमने आपको धोखा दिया है, हमने आपके साथ छल किया है, अब आप हमें माफ कर दो। मंत्री पटेल ने कहा कि 15 महीने आपकी सरकार थी, आपने किसानों का 1 रुपया तक जमा नहीं किया। हमारी सरकार आते से ही हमने 1 सप्ताह के अंदर आपका बकाया प्रीमियम जमा किया और किसानों को हजारों करोड़ दिलवा दिए। आपने स्केल ऑफ फाइनेंस 100% से 75% कर दिया। इससे प्रदेश के किसानों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उपचुनाव में जनता ने आपको धक्का दिया और 2023 के चुनाव में जनता आपको जबरदस्त धक्का देगी। आप चिंता न करें। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि आप ख्याली झूठी चिड़िया उड़ाना बंद कर अफवाह फैलाना बंद करो। प्रदेश में ओलावृष्टि से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसका सैटेलाइट वीडियोग्राफी और पंचनामा बनाकर सर्वे किया गया है। आप भ्रम फैला रहे हैं कि अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। जल्द ही किसानों के खाते में RBC 6 से 4 और कंपनी और बीमा कंपनी के तहत सरकार उनके खातों में राशि अंतरित करने जा रही है। कमलनाथ जी, जब आप सत्ता से बाहर आ गए तो सत्ता के लिए तड़प रहे, इसलिए आपको किसान याद आ रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब किसानों की याद क्यों नहीं आई आपको? आपने किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे। आपने हस्ताक्षर तो कर दिए कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता, लेकिन आपने बजट प्रावधान नहीं किया। आप पैसा का रोना रोते रहे, लेकिन आपके पास किसानों के लिए पैसा नहीं था। लेकिन आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ की आपने व्यवस्था की थी। ये है आपकी कथनी और करनी में अंतर। इसलिए घड़ियालू आंसू बहाना बंद करो। किसानों से माफी मांगो हाथ जोड़ के कि हाँ, हमने किसानों को धोखा दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए। और आपने तो किसानों को और छल किया। आपने 1 रुपया प्रीमियम जमा नहीं किया 15 महीने में। 18 खरीफ का, रबी का, 19 का। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनते से उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर प्रीमियम जमा करके किसानों को हमने हजारों करोड़ बीमा दिलाया। आपने तो इसके अलावा फाइनेंस 100% का 75% कर दिया, ताकि आपकी सरकार को प्रीमियम किसानों का जमा कम करना पड़े। और इसलिए किसानों को जो 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, जो 8000 करोड़ बीमा मिला था, वो 10,000 करोड़ मिलता। और इसलिए 2000 करोड़ की पूर्ति आप करिए कांग्रेस पार्टी से और उससे, ताकि आपने जो पाप किया उसकी पूर्ति हो सके। और इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं किसान की बात करने का। आप सिर्फ छल करते हो, सिर्फ वोट की बैंक की राजनीति करते हो, सत्ता में आने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन आप कभी सत्ता में नहीं आओगे, क्योंकि किसान और आम नागरिक, मध्य प्रदेश की जनता आपको पहचान चुकी है कि आप धोखेबाज हो। और इसलिए आपको धक्का दिया उपचुनाव में, और इस 2023 में भी जबरदस्त धक्का देगी प्रदेश की जनता, ताकि कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम गांव, गरीब और किसानों की पार्टी है। हम पहले किसान है, बाद में मंत्री है। और इसलिए हमने इसके अलावा फाइनेंस भी 100% किया। हमने 17,000 करोड़ 3 साल में भी किसानों को बीमा दिया। अभी भी जो फसल खराब हुई है उसका हम RBC 6-4 में भी प्रावधान किया, हमने देंगे राशि। सर्वे कराया, सैटेलाइट से कराया, वीडियोग्राफी करके कराया, पंचनामा बना के किसान से कराया। एक किसान को संतुष्ट करेंगे। और फसल बीमा कंपनी से भी हम बीमा दिलाएंगे, तत्काल दिलाएंगे, इंडिविजुअली दिलाएंगे। एक किसान का भी एक गांव में नुकसान हुआ तो उसको भी मिलेगा, ताकि किसान की क्षति, सरकार की क्षति हमने कहा तो हम पूर्ति करेंगे, ताकि किसान की खेती घाटे का नहीं, लाभ का धंधा बने, किसान खेती कर सके, क्योंकि किसान देश के लिए खेती करता है। इसलिए ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है। और हम किसानों को RBC 6-4 में और बीमा से क्षति की पूर्ति कराकर उनका नुकसान सरकार वहन करेगी।